जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा है यारो। रिश्ता न नाता लेकिन वर्दी में फरिश्ता। लावारिस लाशों को अंतिम संस्कार के समय आखिरी सलाम श्यामलाल का ही होता है। कौन है श्यामलाल? श्यामलाल जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। 27 सालों में कितनी लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं? अब तक नियर अबाउट 33,000 आदमियों की तो कर चुके। हमारा फर्ज है या हमारा उनसे कोई ना कोई तो नाता है जिसकी वजह से ये कर रहे हैं। मैं पिछले 27 साल से लावारिस लोगों की अस्थियां लेके उन्हें हरिद्वार में विसर्जित करता हूँ। मेरे साथ ऐसी मिसहैपनिंग हुई, मेरा बेटा हुआ, उसके बाद अचानक मेरी वाइफ की डेथ हो गई डिलीवरी टाइम। क्या आपके महकमे के दूसरे पुलिसकर्मियों पर भी आपके इस सेवा भाव का कोई असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है। जो भी कई देखते हैं, कई तो लोग मेरे से नफरत करते थे, हाथ नहीं मिलाते थे, फिर उसके बाद हाथ जो मिलाते हैं वो साथ ही जुड़ जाते हैं। चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी हैं प्रवीर रंजन साहब, उन्होंने आपको पुरस्कृत किया है। आफ्टर रिटायरमेंट कौन पूछता है? जी। चले कारतूस से तो बच्चे ही खेलते हैं। जी। फिर भी उन्होंने बुला के मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने यही कहा कि आगे कभी भी जरूरत हो तो श्यामलाल जी आप जब मर्जी आओ, पंडित जी आप हमें मिल सकते हैं। महीने में कितना खर्चा आ जाता है? आपकी जेब पर कितना भार पड़ता है? पैसे के लिए तो बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा। नहीं, फिर भी ये सब वो देने वाला वो है, करवाने वाला वो। लेकिन क्या आपने इस काम के लिए कुछ लोगों से आर्थिक मदद मांगी कभी? मैंने आज तक इससे मदद नहीं मांगी है, पर फिर भी दुनिया मेरी मदद करती जी। तब तो मैं अकेला चला था, अब तो पूरा कारवां बन गया। आपका इसमें भरोसा है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें पुण्य मिलेगा? ऊपर वाले की कृपा है, परमात्मा जब साथ चलता है जी तो कोई डर नहीं है। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षर। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी लावारिस। इस फिल्म का एक गीत था, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा है यारो, लेकिन हम कहेंगे जिसका कोई नहीं होता उसका श्यामलाल है यारो। रिश्ता न नाता लेकिन वर्दी में फरिश्ता। लोग श्यामलाल को इस नाम से भी जानते हैं, उन्हें लोग मुक्तिदाता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि लावारिस लाशों को अंतिम संस्कार के समय आखिरी सलाम श्यामलाल का ही होता है। कौन है श्यामलाल? श्यामलाल चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर भर्ती हुए थे और 2 साल पहले वे इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं। पिछले 27 सालों से लगातार लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते आ रहे श्यामलाल क्या सोचते हैं इस बारे में, आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। श्यामलाल जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। आप पिछले कितने सालों से लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं? मैं पिछले 27 साल से लावारिस लोगों की अस्थियां लेके, जितने वहाँ अस्थियां होती हैं वो सारी कलेक्ट करके उन्हें हरिद्वार में विसर्जित करता हूँ। जी, मेरे साथ बस ऐसी एक दुर्घटना हो गई, उसके बाद दिल उलझन में रहना शुरू हो गया। तो मैं अक्सर शमशान घाट वगैरह में जाके बैठ जाता था। तो वहाँ मैंने जाके ये देखा भाई कुछ लोग अस्थियां छोड़ जाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना क्यों हर महीने मेरे को ये कार्य करना चाहिए। वो सारी अस्थियां कलेक्ट करके, उनमें कई गरीब लोग छोड़ जाते हैं, कई अमीर हैं उनके पास समय नहीं है, कई लावारिस हैं, तो फिर वो सारी कलेक्ट करके उन्हें हरिद्वार जाके प्रॉपर इनका पिंडदान क्यों ना कराया जाए। जी। लेकिन ये विचार कैसे आया आपको कि लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करना है? ये विचार बस मेरे साथ ऐसी मिसहैपनिंग हुई, मेरा बेटा हुआ, उसके बाद अचानक मेरी वाइफ की डेथ हो गई डिलीवरी टाइम। बस उसके बाद दिल उलझन में रहना शुरू हो गया, तो फिर ये सेवा में जुट गया। तो मैंने कहा भाई परमात्मा, दुनिया में हम आए हैं तो कोई ना कोई तो ऐसा काम करना ही चाहिए जिससे हमें है और भी लोगों को इसकी प्रेरणा मिले। तो फिर जिनकी जो मदद हो सकी वो मदद कर रहे हैं। श्यामलाल जी, आप अब तक 27 सालों में कितनी लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं?
लवारिस तो नहीं इतने बताएंगे, लवारिस तो हमने उनकी मदद की है। हमने जितनी अस्थियां विसर्जित की हैं अब तक नियर अबाउट 33,000 आदमियों की तो कर चुके हैं। अच्छा, हम सुनते हैं कि जब आप बोरी में भर के अस्थियां ले जाते हैं तो बस में अस्थियों का भी टिकट लेते हैं आप? हाँ, अब तो परमात्मा की कृपा से गाड़ी अपनी है, तो अब गाड़ी पे जाते हैं, पहले बसों पे जाते थे, फिर जितना उनका होता था उनकी उतनी टिकटें लेते थे, क्योंकि उनकी अंतिम यात्रा है, हम उन्हें बिना टिकट क्यों कराएं। तो हमारा फर्ज है, या हमारा उनसे कोई ना कोई तो नाता है जिसकी वजह से ये कर रहे हैं। तो आप एक महीने में कितनी लाशों का अंतिम संस्कार करवा देते हैं? हम इतनी लाशें तो नहीं, अब ये कोई गिनती तो है नहीं, अंदाजे से कुछ अंदाजा अब तक तो 27 सालों में इतने बंदों की बताया आपको, अस्थियां विसर्जित कर चुके हैं। बाकी ये संस्कार वगैरह जो होते हैं उनमें जो किसी की मदद हो करते हैं, कोई ऐसी वो तो महीने में कितना खर्चा आ जाता है? आपकी जेब पर कितना भार पड़ता है? पैसे के लिए तो बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा, नहीं फिर भी ये सब वो देने वाला वो है, करवाने वाला वो। जी, मैं कहता हूँ आप पुलिस की नौकरी से रिटायर हुए हैं, पुलिस की छवि कोई बहुत अच्छी नहीं है जनता के बीच में, पुलिस को डंडे वाले के तौर पे जाना जाता है, पहचान डंडे की है पुलिस की, लेकिन आप इसके बिल्कुल उलट काम करते हैं, सेवा का काम है। क्या आपके महकमे के दूसरे पुलिसकर्मियों पर भी आपके इस सेवा भाव का कोई असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है जी। जो भी कई देखते हैं, कई तो लोग मेरे से नफरत करते थे, हाथ नहीं मिलाते थे, फिर उसके बाद हाथ जो मिलाते हैं वो साथ ही जुड़ जाते हैं। वो कहते हैं हमारे लायक कोई सेवा है तो बताओ। अगर किसी को कोई कफन देना है, कोई देना है, कोई सेवा करनी है तो लोग करते हैं मदद। तो उनमें कईयों को प्रेरणा मिली है, पर कई जो नहीं इसको मानते वो दूसरी तरह के भी है, हर जगह के हर आदमी है। श्यामलाल जी, आप भले ही हमें ये ना बताएं कि अंतिम संस्कार से महीने में आपकी जेब पर कितना बोझ पड़ता है, लेकिन क्या आपने इस काम के लिए कुछ लोगों से आर्थिक मदद मांगी कभी? मैंने आज तक किससे मदद नहीं मांगी है, पर फिर भी दुनिया मेरी मदद करती है जी। अब आके कई ऐसे आते हैं, तब तो मैं अकेला चला था, अब तो पूरा कारवां बन गया जी। तो कई लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो मेरे को कहते हैं कभी भी आपको कोई सेवा की जरूरत है हम आपके साथ हैं। तो आप ये अंतिम संस्कार जो करवाते हैं लावारिस लाशों का या बेसहारों का, या जो अमीर लोग हैं जिनके पास वक्त नहीं है माता पिता के अंतिम संस्कार का, या जो गरीब हैं जिनके पास साधन नहीं है, तो ये अंतिम संस्कार आप क्या सिर्फ चंडीगढ़ में ही करवाते हैं? नहीं, अंतिम संस्कार तो नहीं, यहाँ चंडीगढ़ में संस्थाएं हैं, हाँ, वो करती हैं अस्थियां विसर्जन। उसके बाद का अस्थियों विसर्जन का जो भी काम है जी, यहाँ चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, पानीपत, करनाल, शिमला, पटियाला, जहाँ कहीं भी टूर लगता है जी, वहाँ शमशान जो भी है वहाँ जाके पता करते हैं कि कोई अस्थियां ऐसी हैं जिसको कोई नहीं लेके जाता, आप हमें बताओ, वो हर महीने हम जाते हैं। जी। अच्छा, आपको श्यामलाल जी ध्यान होगा कि कोरोना काल जो है बड़ा विकट काल था और परिवार के जो सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उनके परिजन भी उनसे दूर हो जाते थे। ऐसे मौके पर भी आप इस काम में जुटे रहे? मैं जुटा रहा जी। हम इसमें तब तो ड्यूटी पे ही था, तो ड्यूटी के दौरान भी मैं जाता था। हाँ। ऐसी बात नहीं है जी। किसी का क्रिमिनेशन था, कोई संस्कार करवाना है करवाते रहे, या दड़ुआ में मैंने कई बॉडियों को कराया संस्कार। बाकी जो भी उनकी आर्थिक मदद है या वैसे अपनी मैं साथ लग सकता हूँ, तो ये तो बड़ी उसकी ऊपर वाले की कृपा है। कोरोना का डर था, लोग सोचते थे कि कहीं हम चपेट में ना आ जाएं, आपको कभी ऐसा डर नहीं लगा? नहीं, डर क्या, परमात्मा जब साथ चलता है जी तो कोई डर नहीं है। बीमारी तो थी जी, एक बार दुनिया को झंझोड़ के रख दिया, क्योंकि लोग ईश्वर को ईश्वर नहीं मानते जी, तो परमात्मा ने अपना भी तो जलवा दिखाना था। तो आप पाप और पुण्य की जो सोच है लोगों की, आपका इसमें भरोसा है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें पुण्य मिलेगा? हाँ, ये तो नहीं, अब पुण्य तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं शायद इनसे हमारा कोई नाता है जी, मेरा तुमसे है पहले का नाता कोई, हाँ, नहीं दिल को कोई लुभाता कोई, ऐसे उन्होंने सौंपा है जी, ये ईश्वर की कृपा है, हाँ। तभी जुड़े हैं, नहीं तो हम क्या हैं। आप जब ये काम करते थे और पुलिस की नौकरी में थे, तो क्या आप छुट्टी लेकर ये सब काम करते थे? हाँ, ये बकायदा जब मैंने हरिद्वार जाना है या कहीं भी जाना है, बकायदा छुट्टी लेके जाना है जी, क्योंकि कई आदमी अच्छे हैं, उनमें कई दूसरे भी थे जो इस चीज को अच्छा नहीं मानते थे जी, पेपर्स वगैरह में मेरे काफी लेख आने, तो वो कई इससे बहुत परेशान थे। तो छुट्टी लेने में दिक्कत भी आती थी?
छुट्टी लेने में इतनी कई बार दिक्कत आ जाती थी, फिर वो 1-2 दिन बाद की मिल जाए, हाँ, फिर चले जाते थे। तो बाकी तो ऑफिसर्स भी मेरी मदद करते थे। जी, अभी अभी जो चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी हैं प्रवीर रंजन साहब, उन्होंने आपको पुरस्कृत किया है। उस पुरस्कार के तौर पर क्या मिला आपको? मेरे को सबसे बड़ी को ये इतने बड़े ऑफिसर श्री प्रवीर रंजन जी, जी, उन्होंने मेरे को बुलाया, अपने ऑफिस में बिठाया, हम्म, मेरे साथ आधा पौना घंटा बात करी, और उसके बाद उन्होंने मेरे को 10,000 रुपए, और साथ में आफ्टर रिटायरमेंट कौन पूछता है, जी जी चले कारतूस से तो बच्चे ही खेलते हैं, जी जी, फिर हम तो चले हुए कारतूस हैं। हाँ, फिर भी उन्होंने बुला के मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया। हमारे एसएसपी चाहल साहब थे, बाकी और सीनियर ऑफिसर हमारे साथ थे। उन्होंने यही कहा कि आगे कभी भी जरूरत हो तो श्यामलाल जी आप जब मर्जी आओ, पंडित जी आप हमें मिल सकते हैं। अच्छा श्यामलाल जी, आपको इससे पहले भी किसी ने पुरस्कृत किया है, सम्मानित किया है? हाँ, इससे पहले कई लोगों ने किया है। हमारे यहाँ टंडन जी हैं, उन्होंने किया था। हमारे बीपी सिंह बिदनौर, गवर्नर पंजाब, उन्होंने मेरे को सम्मानित किया है। कलकत्ता में केसरीनाथ त्रिपाठी जी हैं, गवर्नर रहे हैं वहाँ के, पश्चिम बंगाल के, उन्होंने सम्मानित किया है। बड़ी बड़ी हस्तियों ने किया है। बाकी ये तो इनाम दिलाने वाला भी वो ऊपर वाला ही है। तो अब आप सेवा से रिटायर हो चुके हैं जी, मैं अब कोई छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। अब तो छुट्टी ही छुट्टी है। ये जिम्मेदारी आप कब तक निभाना चाहते हैं? मैं ये जिम्मेदारी जब तक प्राण है जी, जब तक श्वास है तब तक निभाएंगे। जी, मेरा बेटा मेरे साथ है। हाँ हाँ, जिस बेटे के समय से, पैदा होने के समय से ये सेवा कर रहे हैं, ये सब मेरे साथ जाते हैं। उस सेवा में सभी मेरे साथ हैं। पहले शुरू में मैंने इन्हें नहीं बताता था, जी, फिर बाद में जब बताया तो फिर इन्हें भी जुड़ना पड़ा, साथ जुड़ गए वो भी। तो बड़ा ऐसा है, मैं आपको एक बात बताऊं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जब हम उनकी अस्थियां विसर्जित करते हैं तो रूहें जाती हुई नजर आती हैं, और वो रूहें कोई सिर पे कोई पीठ पे आशीर्वाद देती हैं। और उनकी ऐसी दुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता, ईश्वर ने मुझे इतना कुछ दे दिया है। तो ये अस्थियां विसर्जित करने के लिए आप श्यामलाल जी जाते कहाँ हैं? हम जाते हैं जी हरिद्वार, पहले हर की पौड़ी पे जाते थे, आजकल कनखल में जाता हूँ, सती घाट है वहाँ। फिर किसी ने मेरे को बोला भी वहाँ आप करो, वहाँ इन्हें मुक्ति होगी, सती घाट है जी, तो वहाँ विसर्जित करते हैं। तो प्रॉपर पंडित वगैरह बिठा के उनका प्रॉपर पिंडदान, जो भी उनका अंतिम राइट्स है, अंतिम क्रियाक्रम जो वगैरह वो सब करवा के तब आते हैं। अब हमें देख के और भी कई लोग कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो ठीक है, परमात्मा का है। किसी को देख के अगर अच्छा काम कोई करता है तो करे। शुक्रिया श्यामलाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। जो हमें देखेंगे, जो मेरे को देख रहे हैं, उन्हें मैं यही कहूँगा, इंसान हैं, इंसान बन के रहो, दोबारा दुनिया में नहीं आना। जो चले गए हैं उनकी शक्ल का नज़र नहीं आता है, तो क्यों ना हम कोई नेक काम कर जाएं जिससे हमारा नाम रह जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे चंडीगढ़ पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर श्यामलाल, जिनके बारे में लोग कहते रहे हैं, कहते रहेंगे कि नौकरी पुलिस की करते थे लेकिन सेवा मुर्दों की करते रहे। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमित के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।